नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम मकर लगन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम ज्योतिष सीख रहे हैं। पिछले सीरीज के अंदर हमने ग्रहों को लेके कुंडली एनालिसिस की। आज हम किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण कुंडली विवेचन करेंगे, यानी इस सीरीज के अंदर सभी लग्नों का विवेचन करेंगे, सभी लग्नों यानी सभी हॉरोस्कोप का एनालिसिस करेंगे एक एक करके। आज हम मकर लगन पे बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको समझाने जा रहा हूं। डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ गए हैं। अगर आप बेसिक जानते हैं तो ठीक है, पर अगर आप बेसिक नहीं जानते तो मेरी इनिशियल वीडियो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से क्लास 6 इसको देख लीजिए, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। जो लोग मकर लगन के हैं अर्थात ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ है। चर्चा करते हैं बिना टाइम गवाए, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे। मकर लगन का मतलब, अगर लगन में पहले भाव में अगर 10 है तो मकर लगन की ये कुंडली हुई। मकर लगन का मतलब लग्नेश जो है, मकर लगन के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं गुरु शनिदेव। तो कुंडली के मालिक लग्नेश होते हैं शनिदेव। तो लग्नेश हमेशा अच्छे फल देते हैं क्योंकि वो कुंडली के मालिक है। अगर उत्तरिक भाव में हुए, नीच के हुए, तभी खराब फल देंगे। तो शनि की दो राशि है, मकर और कुंभ। तो दो कौन से डिपार्टमेंट मिले शनि को? शनि क्या कंट्रोल कर रहे हैं मकर लगन के अंदर? तो आपका स्वास्थ्य, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सहभाव। पहला भाव आपके सहभाव, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को दर्शाता है। और दूसरा भाव धन, धन के साथ अचल संपत्ति जो आप जोड़ते हैं पैसों को, सेविंग, कुटुंब, खान पान, साथ ही साथ कंपटीशन, एस्ट्रोलॉजी की, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपका मुंह, आपकी वाणी, इन सब को दूसरे भाव से दर्शाता है। तो शनि का प्लेसमेंट भी देखिए, तो शनि देखिए 10वें भाव में तुला राशि में बैठ के शश नामक पंचमहापुरुष योग बना रहे हैं। तो यहाँ पे शनि राजयोग जैसा जातक को प्रभाव देंगे, इफेक्ट देंगे। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो किस तरह के इफेक्ट देखने को मिलेंगे? स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कुटुंब का साथ, धन लाभ, अपनी वाणी से काम बगाने, अपनी वाणी से काम बनाने वाला, सेविंग करेगा जातक, रोजगार में बहुत फायदा, व्यवसाय में बहुत तरक्की, समाज में मान सम्मान, एक उच्च स्थिति पे होगा जातक। एक उच्च स्थिति पे जातक को देखा गया है। जिस चीज में भी हाथ डालेगा उसमें फायदा। लोहे का अगर व्यापार करेगा, कपड़ों का व्यापार करेगा तो उसको बहुत फायदा होगा। जैसे कि गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, लोहे से रिलेटेड मशीनरी का, पेट्रोल पंप का, डीजल का, कोयले का, लेदर का, इस तरह के काम जातक के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। शनि की दृष्टि तीसरे भाव में, तो ऑब्स्टेकल्स खत्म होगी, विदेश जाने का योग बनेगा। हालांकि जहां दृष्टि दे रहे हैं वहां पे वो नीच के हो जाते हैं, थोड़ा माता के साथ मतभेद, पर पैतृक संपत्ति का और मकान वाहन बनाने का योग बनेगा। विवाह में थोड़े डिले हो सकते हैं, पर विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शनि की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत फायदा होगा, जातक को राजयोग मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए तीसरे भाव पे अगर हम आ गए, तीसरे भाव में 12 लिखा है। 12 का मतलब धनु राशि, मीन राशि और धनु राशि, इन दोनों राशि के स्वामी, 12 का मतलब मीन राशि, 9 का मतलब धनु राशि, इन दोनों राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। अब देखिए भाव कौन से मिले हैं, उसी के हिसाब से आप समझ लीजिए कोई ग्रह अच्छा है या खराब। तो जो 12वां भाव होता है जिसमें धनु राशि है, गुरु को मिला, गुरु को 2 घर मिलते हैं, वो होता है मानसिक परेशानी का, व्यय का, खर्चे का, मेडिकल चीजों पे खर्चे का, किसी भी चीज की हानि, 12वां भाव। नींद ना आना, 12वें भाव। और जो 9वां भाव है, ये बहुत फिजूल के बाद, टेंशन लेने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि आपके पराक्रम को दर्शाता है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पराक्रम को दर्शाता है, मानसिक संतुलन को दर्शाता है, दूर संचार को दर्शाता है, बट ये बहुत मेहनत भी कराता है। अब बहुत मेहनत के बाद जब रिजल्ट मिलता है वो तीसरे भाव से देखा जाता है, अगर कुंडली में वो मारक ग्रह हो खास तौर से। तो यहाँ पे गुरु जो है मारक हो गए और लगन में बैठे हैं नीच के होके। तो गुरु की दशा अंतर्दशा, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं गुरु, बट इस तरह की सिचुएशन में बहुत खराब फल देंगे। हालांकि शनि से नीच भंग भी नहीं हो रहा, तो इसलिए पूर्ण रूप से मारक है। किस तरह के रिजल्ट देंगे? तो मानसिक रूप से परेशानी, खर्चा पहुंच जाएगा, मेडिकल चीजों पे खर्चा, फिजूल की मेहनत के बाद भी रिजल्ट ना मिल पाना, पढ़ाई में दिक्कत जातक की, मानसिक रूप से परेशान, समाज में मान सम्मान ना मिलना, स्वास्थ्य को भी लेके परेशानी, विवाह में भी दिक्कत, साथ ही साथ संतान को लेके पढ़ाई में भी दिक्कत, भाग्य भी पूर्ण रूप से जातक का साथ नहीं देगा। तो गुरु कुंडली के अंदर मारक बनता है।
आगे चलते हैं दोस्तों। अब चौथे भाव में हम आ गए। चौथे भाव में एक लिखा है, एक का मतलब मेष राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशि के स्वामी मंगल देव। तो मंगल देव को चौथा भाव मिला। देखो चौथा भाव भूमि को दर्शाता है और मंगल भी भूमि को दर्शाता है। मंगल का संबंध कैसे भी चौथे भाव को बिल बन गया तो समझ लीजिए जहां तक भूमिवान पोत होता है। हालांकि मंगल का प्लेसमेंट भी देखना होगा। तो चौथा भाव भूमि को दर्शाता है, जायदाद को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दिखाता है, मकान वाहन बनाने का योग बनेगा, चौथे भाव से देखेंगे। माता का सुख, चौथा भाव, किसी भी जिंदगी को सुख भोगना, चौथा भाव से किसी भी चीज भौतिक सुख, चौथा भाव। तो चौथा भाव जिंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए 11वां भाव, 11वां भाव आपके लाभ को दर्शाता है, इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, बिजनेस में लाभ को दर्शाता है, बड़े भाई बहनों को दर्शाता है, दोस्तों को दर्शाता है। तो ये दोनों भाव मिले मंगल को। और मंगल कहाँ है कुंडली के अंदर? हालांकि वर्ष मकर लगन के अंदर जो स्वामी होते हैं शनिदेव, शनिदेव और मंगल देव में मित्रता नहीं होती, पर मंगल देव का अगर प्लेसमेंट अच्छा हो गया तो वो कुंडली के अंदर अच्छे ही माने जाएंगे। अब मंगल देव देखिए, मंगल देव अपनी खुद की राशि में बैठे हैं। हालांकि बुध चंद्र मंगल केतु की एक ये युति बन रही है। इस युति का क्या प्रभाव है? जब 4 ग्रह युति बना लेते हैं, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मंगल को आप अच्छा मानिए। ऐसे जातक को इच्छा पूर्ति होगी, मकान वाहन बनाने का योग बनेगा, संतान की दृष्टि से अच्छा, साथ ही साथ पढ़ाई की दृष्टि से अच्छा, आकस्मिक लाभ बनेगा जातक का, ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय। हालांकि किसी को अगर पैसे दे दिए छठे भाव से, कर्जे को दर्शाता है, उसके पैसे वापस न मिल पाना, इस तरह को भी दर्शाता है। तो अगर मंगल कैसे भी छठे भाव से संबंध बना ले तो जातक अपने पैसे किसी को ना दे। धनवान, मंगल की दशा अंतर दशा में जातक को फायदा भी होगा। तो लाभवान, धनवान, सुखी, मंगल की दशा अंतर दशा में इस तरह के रिजल्ट जातक को मिलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। पंचम भाव 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, 2 और 7, वृषभ राशि, तुला राशि, इन दोनों को राशि के स्वामी शुक्रदेव। 5वां भाव संतान को, आकस्मिक लाभ को, फायदे को, साथ ही साथ बुद्धि को, आपकी पढ़ाई को दर्शाता है, शेयर बाजार सट्टे को दर्शाता है। और 10वां भाव आपके कर्म को दर्शाता है, क्योंकि कर्म भाव है तो रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम और समाज में मान सम्मान, ये दोनों मिलते हैं शुक्र को। और ये शुक्र को मिलेंगे और ऐसे जातक को पूर्ण रूप से सब फायदे होंगे। इस वजह से क्योंकि शुक्र भी अपने खुद की राशि में बैठ के मालवीय नामक पंचमहापुरुष योग बना रहा है। तो जातक को आकस्मिक लाभ होगा, संतान की दृष्टि से बहुत फायदा, जातक के कर्म बहुत अच्छे होंगे, समाज में मान सम्मान मिलेगा, संतान की दृष्टि से अच्छा, पढ़ाई जातक अच्छी करने वाला, जातक की याददाश्त बहुत अच्छी, सही बुद्धि से चलने वाला, और जातक व्यापार की दृष्टि से भी बहुत फायदा मिलेगा। जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त करने वाला होगा जातक। तो शुक्र की दशा अंतर दशा भी जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगी, राजयोग बनाने वाला काम करेगी। तो शुक्र भी कुंडली के अंदर कारक है, शुक्र की दशा अंतर दशा में पूर्ण रूप से सुख मिलेगा। शुक्र जिंदगी के अंदर लग्जरियस लाइफ के कारक है, जिंदगी के अंदर तमाम सुख जो प्राप्त करेगा शुक्र की दशा अंतर दशा में करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए छठा भाव, छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी को दर्शाता है। अब ये मिलता है बुध को। अब मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दोनों घर जो मिले हैं ये मिले हैं बुध को, क्योंकि इन दोनों राशि के स्वामी बुध होते हैं। छठा भाव तो अच्छा नहीं होता, बट भाग्य भाव मिल गया। 5वां भाव और 9वां भाव ये भाग्य भाव होते हैं। तो किसी एक ग्रह को अगर भाग्य भाव मिल जाए या पंचम भाव मिल जाए और किसी दूसरी राशि उनके 6, 8, 12 में हो, यानी दूसरा घर उनका खराब भी हो, तो उनको अष्टम भाव का, षष्टम भाव का, द्वादश भाव का दोष नहीं लगता। यानी ऐसी भाग्य भाव जिसे मिला है, तो क्योंकि यहाँ पे बुध भाग्येश कहला जाएंगे, तो भाग्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राजयोग बनाने वाला ग्रह होता है। तो बुध की दशा दशा में भाग्य पूर्ण रूप से जातक का साथ देगा। अब बुध का प्लेसमेंट देख लीजिए, इच्छा पूर्ति में बैठे हैं, तमाम इच्छा पूरी करेंगे, जिस चीज में भी हाथ डालेगा उसमें फायदा होगा जातक को। तो बुध कुंडली के अंदर कारक बनते हैं, क्योंकि भाग्य सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि भाग्येश जो होता है, भाग्य का मतलब क्या, भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य से अगर अच्छा है तो भाग्य आपका साथ देगा। तो बुध की दशा अंतर दशा में जातक का भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। तो बुध भी कुंडली के अंदर कारक बनते हैं। अंत में आपको बताऊंगा किसका आप दान करें, किसके आप रतन पहने और किसके आप बीज मंत्र करें। अब कुंडली के अंदर देखिए, आगे चलते हैं। सप्तम भाव 4 लिखा है, 4 का मतलब कर्क राशि, स्वामी हुए चंद्रमा। शनिदेव और चंद्रमा में मित्रता नहीं होती। चंद्रमा का प्लेसमेंट और देख लिए, चंद्रमा देखिए नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि मंगल से नीच भंग जरूर हो गया इनका चंद्रमा का, पर फिर भी मारक होने के कारण यहाँ पे चंद्रमा मानसिक रूप से परेशान ही करेंगे। वैवाहिक जीवन में दिक्कत,
मानसिक रूप से परेशानी, घबराहट, बेचैनी, चंद्र की दशा अंतर्दशा में जातक को ऑब्स्टेकल्स मिलेगा, तो चंद्रमा कुंडली के अंदर मारक बनते हैं। अब देखिए अष्टम भाव में 5 सूर्य शनि के अत्यंत शत्रु होते हैं। सूर्य और अष्टम भाव जो है मरुत तुल्य कष्ट को दर्शाता है, तो अति मारक बन गए सूर्य। कैसा भी प्लेसमेंट हो, कहीं पे भी बैठे हो, इस कुंडली में वो खराब ही फल देंगे। अब सूर्य देखिए कहां, और सूर्य को भाव भी खराब ही मिला, खराब ही भाव मिला और खराब ही भाव में बैठे हैं। हालांकि विपरीत योग बना रहे हैं, पर विपरीत योग के बहुत कंडीशंस होते हैं, वो हम आने वाले टाइम में आपको बताएंगे कि विपरीत योग होने के कारण सूर्य अच्छा फल दे रहे हैं या नहीं। फिलहाल आप उनको खराब ही मान के चलिए। तो सूर्य के दशांतरदशा में पिता के साथ मतभेद, पिता का पूर्ण रूप से लाभ न मिल पाना, मानसिक रूप से परेशानी, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस कमी, हर जो भी चीज में काम कर रहा होगा जब तक उसमें उसको डिले होना, कष्ट मिलना, रोग, विटामिन डी की कमी, सिर में दर्द, माइग्रेन, हड्डियों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल यानी हार्ट को लेकर समस्या, इस तरह की सिचुएशन सूर्य अपनी दशा में देंगे। मेडिकल चीजों पे भी खर्चा व्यय भी बहुत होगा, आकस्मिक परेशानी सूर्य यहाँ पे दर्शाएंगे। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में जब तक को फायदा नहीं होगा, मारक बनते हैं सूर्य। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमने सारे ही ग्रह कवर कर लिए हैं, सिर्फ राहु केतु को छोड़ के। देखिए मकर लगन के अंदर राहु और केतु कारक माने जाते हैं, उनका प्लेसमेंट देखना भी जरूरी। तो वृषभ राशि में बैठे हैं ऊंच के होके राहु, और जो है केतु बैठे हैं वृश्चिक राशि में, वो भी ऊंच के, तो दोनों ही ऊंच के लगन में कारक भी है, तो बहुत फायदा। राहु आकस्मिक लाभ देंगे, अनसर्टेन गेन, आकाश एकदम से पैसा आ जाना। राहु के अंदर दशा में जातक वह का तो भ्रम तो जरूर रहेगा, थोड़ा सा टेंशन की कमी, बट पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, संतान को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आकस्मिक लाभ भी देंगे, अनसर्टेन गेन देंगे। राहु की दशा अंतर्दशा जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगी, कभी कभी जातक को बहुत पैसा भी दे देता है राहु। और अष्टम भाव में केतु यहाँ पे लाभ दर्शाएंगे, लाभ होगा जातक को, तो राहु केतु भी जातक को फायदा देंगे। तो कुंडली के अंदर शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु और मंगल कारक बनते हैं। गुरु, सूर्य और चंद्रमा की दशा अंतर्दशा खराब जाएगी जातक के लिए। सूर्य, गुरु और चंद्रमा का दान करें। चंद्रमा के लिए सोमवार के लिए दूध का दान करें या दूध जल पे शिवलिंग पे अभिषेक करें। सूर्य के लिए तांबे के लोटे से सूर्य को जल डेली दें रेगुलर बेसिस पे। सूर्य का बीज मंत्र भी ओम घरनी सूर्याय नमः डेली करें। गुरु के लिए चने की दाल बृहस्पतिवार को जरूर दान करें। शनि, शुक्र और बुध, इन तीनों ग्रह का आप रत्न पहन सकते हैं, यानी नीलम, ओपल, पन्ना, ओपल या डायमंड पहन सकते हैं शुक्र के लिए। राहु केतु के लिए आप राहु की और केतु की दशा में गोमेद और लहसुन भी पहन सकते हैं। मंगल का बीज मंत्र करें, ओम गंगालकाय नमः। अगर कुंडली में ये ग्रह कमजोर हैं, जो कारक ग्रह अगर कमजोर हैं, तो फिर इनका उपाय करें। मारक का तो आप दान करिए ही, चाहे उनकी डिग्री कम है। अगर देखिए मारक की अगर डिग्री कम है तो वो कमजोर है, तो वो अपना नकारात्मक फल भी कम ही देंगे। और अगर कारक ग्रह की बल है उनमें, अब बल डिग्री कैसे देखते हैं, मेरी इनिशियल वीडियो देख लेना, तो वो देंगे तो अच्छा फल, पर अपने परसेंटेज में कम कर देंगे अगर वो कमजोर है। और अगर बली है तो आपको बहुत फायदा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप मकर लगन के हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।